10 खुशबूदार फूलों के पौधे जो आपके घर को महकाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेटल्स एंड पासपोर्ट्स के इस नए वीडियो में। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां खुशबू ही खुशबू है, रंग ही रंग है, फूलों की दुनिया में। कहते हैं ना, फूलों से जिंदगी महक उठती है, और ये बात सच भी है। घर में हरियाली हो और वो भी खुशबूदार फूलों के साथ, तो दिन की थकान जैसे गायब ही हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे खुशबूदार फूलों के पौधों के बारे में जिन्हें आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं और अपने घर को एक खूबसूरत बगीचे में बदल सकते हैं। तो तैयार हैं आप इस खुशबूदार सफर के लिए? सबसे पहले बात करते हैं फूलों के राजा की, गुलाब। गुलाब के फूल न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, बल्कि उनकी खुशबू का भी कोई जवाब नहीं। लाल, गुलाबी, पीला, सफेद, इतने रंगों में खिलने वाला ये फूल आपके बगीचे को 4 चांद लगा देगा। गुलाब के पौधे को धूप बहुत पसंद है, तो इसे ऐसी जगह लगाएं जहां कम से कम 6 घंटे धूप आती हो। पानी नियमित रूप से दें, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा ना हो। गुलाब के कई प्रकार होते हैं, जैसे हाइब्रिड टी, फ्लोरिबंडा और ग्रैंडिफ्लोरा। हर प्रकार की अपनी अलग खासियत होती है। गुलाब के फूलों से घर की सजावट तो होती ही है, साथ ही इनका इस्तेमाल इत्र और गुलाब जल बनाने में भी किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद भी बनता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने घर में गुलाब का पौधा लगाएं और इसकी खुशबू से अपने घर को महकाएं। अब बात करते हैं एक ऐसे फूल की जिसकी खुशबू मन को मोह लेती है। जी हां, मोगरा। छोटे छोटे सफेद फूलों वाला ये पौधा अपनी मनमोहक खुशबू से आपके घर को स्वर्ग बना देगा। मोगरा का पौधा धूप और छांव दोनों में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, मिट्टी के सूख जाने पर ही पानी दें। मोगरा के फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ में तो होता ही है, साथ ही इनसे तेल, इत्र और धूप भी बनाए जाते हैं। मोगरे के तेल का इस्तेमाल अरोमा थेरेपी में भी किया जाता है। मोगरे के फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी खुशबू सुबह तक भी महकती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशबू से महकता रहे, तो आज ही मोगरे का पौधा लगाएं। अब बारी है एक ऐसे फूल की जिसकी खुशबू आपके मन को शांत कर देगी, चंपा। पीले और नारंगी रंग के फूलों वाला ये पौधा किसी बगीचे की शान होता है। चंपा के पौधे को हल्की धूप और नमी पसंद है। इसे नियमित रूप से पानी देते रहे, खासकर गर्मियों के दिनों में। चंपा के फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। इसके अलावा इनसे इत्र और धूप भी बनाए जाते हैं। चंपा का तेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चंपा के फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी मधुर खुशबू पूरे दिन महकती रहती है। तो अगर आप अपने घर में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुशबूदार भी हो, तो चंपा का पौधा जरूर लगाएं। चैप्टर 4, रजनीगंधा, रात की रानी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे फूल की जो रात की रानी कहलाता है, रजनीगंधा। सफेद रंग के खुशबूदार फूलों वाला ये पौधा रात को अपनी महक से पूरे वातावरण को महका देता है। रजनीगंधा का पौधा छांव में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, मिट्टी के सूख जाने पर ही पानी दें। रजनीगंधा के फूलों का इस्तेमाल इत्र और धूप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल सजावट के लिए भी किया जाता है। रजनीगंधा के फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी मधुर खुशबू सुबह तक भी महकती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर रात को भी खुशबू से महकता रहे, तो रजनीगंधा का पौधा जरूर लगाएं। चैप्टर 5, गंधराज, खुशबू का राजा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा फूल जो अपनी तेज खुशबू के लिए जाना जाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं गंधराज की। सफेद और पीले रंग के फूलों वाला यह पौधा अपनी खुशबू से पूरे बगीचे को महका देता है। गंधराज का पौधा धूप और छांव दोनों में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे नियमित रूप से पानी देते रहे, खासकर गर्मियों के दिनों में। गंधराज के फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल तेल और धूप बनाने में भी किया जाता है। गंधराज का तेल सिरदर्द में बहुत राहत देता है। गंधराज के फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी तेज खुशबू पूरे दिन महकती रहती है। तो अगर आप अपने घर में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ अपनी खुशबू से आपके घर को महका दे, तो गंधराज का पौधा जरूर लगाएं।
चैप्टर 6 मधुमालती, खुशबू और रंगों का त्योहार। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे फूल की जो अपनी खूबसूरती और खुशबू दोनों के लिए जाना जाता है। मधुमालती गुलाबी, सफेद, पीले और नारंगी रंगों में खिलने वाला यह पौधा आपके बगीचे की रौनक बढ़ा देगा। मधुमालती का पौधा धूप में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे नियमित रूप से पानी देते रहे, खासकर गर्मियों के दिनों में। मधुमालती के फूलों का इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल तेल और धूप बनाने में भी किया जाता है। मधुमालती का तेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मधुमालती के फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी मधुर खुशबू पूरे दिन महकती रहती है। तो अगर आप अपने घर में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुशबूदार भी हो, तो मधुमालती का पौधा जरूर लगाएं। चैप्टर 7 रात की रानी, जब खुशबू बन जाए जादू। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे फूल की जो अपनी जादुई खुशबू के लिए जाना जाता है। रात की रानी, सफेद रंग के खूबसूरत फूलों वाला यह पौधा रात को अपनी महक से पूरे वातावरण को महका देता है। रात की रानी का पौधा छांव में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, मिट्टी के सूख जाने पर ही पानी दें। रात की रानी के फूलों का इस्तेमाल इत्र और धूप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल सजावट के लिए भी किया जाता है। रात की रानी के फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी मधुर खुशबू सुबह तक भी महकती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर रात को भी खुशबू से महकता रहे, तो रात की रानी का पौधा जरूर लगाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे फूल की जो अपनी सादगी और खुशबू के लिए जाना जाता है। चमेली, सफेद रंग के छोटे छोटे फूलों वाला यह पौधा अपनी महक से पूरे घर को महका देता है। चमेली का पौधा धूप और छांव दोनों में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे नियमित रूप से पानी देते रहे, खासकर गर्मियों के दिनों में। चमेली के फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल तेल, इत्र और धूप बनाने में भी किया जाता है। चमेली का तेल त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चमेली के फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी मधुर खुशबू पूरे दिन महकती रहती है। तो अगर आप अपने घर में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुशबूदार भी हो, तो चमेली का पौधा जरूर लगाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा फूल जिसे स्वर्ग का फूल भी कहा जाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं पारिजात की। सफेद और नारंगी रंग के फूलों वाला यह पौधा अपनी खुशबू और खूबसूरती से सबका मन मोह लेता है। पारिजात का पौधा धूप और छांव दोनों में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे नियमित रूप से पानी देते रहे, खासकर गर्मियों के दिनों में। पारिजात के फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल औषधि बनाने में भी किया जाता है। पारिजात के फूलों में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। पारिजात के फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी मधुर खुशबू सुबह तक भी महकती रहती है। तो अगर आप अपने घर में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुशबूदार भी हो और जिसके फूलों में औषधीय गुण भी हो, तो पारिजात का पौधा जरूर लगाएं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे फूल की जिसकी खुशबू आपको अपने बचपन की याद दिला देगी। मधुकामिनी, गुलाबी और सफेद रंग के फूलों वाला यह पौधा अपनी मधुर खुशबू से आपके घर को महका देगा। मधुकामिनी का पौधा धूप और छांव दोनों में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे नियमित रूप से पानी देते रहे, खासकर गर्मियों के दिनों में। मधुकामिनी के फूलों का इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल तेल और धूप बनाने में भी किया जाता है। मधुकामिनी का तेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मधुकामिनी के फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी मधुर खुशबू पूरे दिन महकती रहती है। तो अगर आप अपने घर में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुशबूदार भी हो, तो मधुकामिनी का पौधा जरूर लगाएं। तो दोस्तों, ये थे 10 सबसे खुशबूदार फूलों के पौधे जिन्हें आप अपने घर में जरूर लगाएं। इन पौधों को लगाकर आप अपने घर को एक खूबसूरत बगीचे में बदल सकते हैं और अपने जीवन को खुशबू से भर सकते हैं। याद रखें, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दान है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और एक स्वस्थ जीवन जिएं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।